आज हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राजभवन के मुक्त जो है धरना प्रदर्शन किया। जिस तरह से आज इस देश में संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है, जिस तरह से इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश की जा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी हाल में जो मामला प्रकाश में आया कि एक इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए जो देश के हमारे राजनीति हैं, हमारे जो विपक्षी दल के नेता हैं, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, वकील हैं, उनकी जो है लगातार जासूसी की जा रही है। और हमारे कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं श्री राहुल गांधी, उनकी जासूसी की जा रही है, उनके स्टाफ की जासूसी की जा रही है। अभी तो मामले की जब परतें खुलेगी तो बहुत कुछ सामने जो है आएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जो है मांग की है कि इस पूरे मामले की जो जांच है सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में होनी चाहिए, ताकि वस्तुस्थिति क्या है और पर्दे के पीछे क्या चल रहा है ये जो है सामने आ सके। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं, उनमें थोड़ी भी शर्म है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए अगर वो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि पूर्व में जब अमेरिका में इस तरह का मामला सामने आया था, जब वाटरगेट कांड हुआ, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति निक्सन थे, उन्होंने तुरंत अपने पद से जो है इस्तीफा दिया। अगर ये हमारे जो नेता हैं ये भी समझते हैं कि लोकतंत्र की वजह से ये गृह मंत्री बने, अगर ये समझते हैं कि इनको लोकतंत्र में इनकी आस्था है, इन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना। देखिए सभी अपनी बात कहने का अधिकार है। इस वक्त कांग्रेस पार्टी को सड़कों में लड़ाई लड़नी है और मेरा पूरा ध्यान कांग्रेस पार्टी को फिर से सत्ता में लाना है। इससे ज्यादा मैं कुछ सोच नहीं रहा। जिसे पूरे देश में कांग्रेस पार्टी एवं अन्य विपक्षी दल लगातार उठा रहे हैं, बिल्कुल निराधार और इस देश को, हमारे हिंदुस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की एक साजिश। क्योंकि ना तो कांग्रेस पार्टी के नेता ना विपक्षी दल कोई भी प्रमाण, कोई भी सबूत इस मामले में अभी तक दे नहीं पाए हैं। और हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली इस हिंदुस्तान की मोदी सरकार ने जिस तरह से हमारे इस देश का दुनिया में नाम रोशन किया है, देश के अंदर की समस्याओं का निपटारा करके एक हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया है, उससे जो है विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बौखला गए हैं और बौखलाहट में इस तरह के मुद्दों को उठा रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं है। और ये संयोग है कि मानसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले ये मामला उठाया गया। भारतीय जनता पार्टी इसे एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश, हमारे इस देश को बदनाम करने की मानती है। ये जो हमारे देश विरोधी लोग हैं वो इस तरह के मामले उठाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि विपक्षी दल इस जासूसी मामले के साथ साथ और भी किसी मामले पर संसद में चाहे तो चर्चा करें, हम हर चर्चा का जवाब देंगे। परंतु ये विपक्षी दल संसद में चर्चा करने की बजाय जिस तरह से देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे साबित होता है कि इनके पास इस मामले में ना तो कोई सबूत है ना कोई प्रमाण है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इनकी इस घटिया राजनीति की कड़ी निंदा करती है। ये जिसके कोई सबूत होते हैं, जब इस मामले में कोई सबूत नहीं, कोई प्रमाण नहीं और जिस ग्रुप के साथ इसको जोड़ा गया है उस ग्रुप ने भी कहा है कि ये सच्चाई नहीं है, ये जो लीक हुई है बातें वो उनके उस ग्रुप की नहीं है, इस बात को साबित करता है कि इस मामले में कोई तथ्य नहीं है। इसलिए उसकी जांच का कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है अगर किसी के मन में शक है तो संसद हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, उसके अंदर चर्चा की जाए। अनेक नियम है जिसके तहत कांग्रेस पार्टी के नेता, अन्य विपक्षी दल उस पर चर्चा कर सकते हैं। उन्हें आमंत्रण दिया है, वो चर्चा करें, हमारी सरकार उनका जवाब देगी। अभी तक निश्चित रूप से मैंने कहा कांग्रेस के पास इस विषय पर कोई भी प्रमाण नहीं है, कोई भी तथ्य नहीं है, इसलिए वो चर्चा से भाग रहे हैं और अन्य कोई मुद्दा इस सरकार के खिलाफ नहीं है। इसलिए ये जो जाली सा मामला ध्यान में आया है उसको उठाकर इस सरकार के खिलाफ जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी का मानना है देश की जनता पूरी समझ रखती है और वो इस तरह के प्रयासों से गुमराह होने वाली नहीं है। आप सभी
घर पर सुरक्षित रहें, कोरोना नियमों का ठीक से पालन करें। हम सभी मिलकर कोरोना को हरा सकते हैं। इस संकट काल में कांग्रेस और मैं सदैव आपके साथ हैं। डटकर मुकाबला करें, घबराएं नहीं।